Very good morning to one and all. Good morning, dear students. Today we are going to start here a new topic of lesson number 2. Okay, आज हम lesson number 2 का एक नया टॉपिक यहाँ पर नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट का, जिसका नाम है अदर हेल्पफुल डिवाइसेस। इसके पहले बेटा हमने देखे कि कंप्यूटर के पार्ट्स को देखे, पार्ट्स यानी जो उसके अंग होते हैं, ठीक है ना, भाग कंप्यूटर के, इस चीज के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ये बहुत ही मूलभूत और आवश्यक पार्ट है कंप्यूटर के। आज हम अदर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस पीरियड में। अभी हम देखते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से अदर डिवाइस हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने देखे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये एकदम वाइटल है। वाइटल मीन्स बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन उससे कुछ और हम ऑप्शनल या फिर सब्स्टिट्यूशनल जो पार्ट है हम कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं फॉर द वेरियस टास्क। ठीक है, जैसे हमको म्यूजिक सुनना हो तो उसके लिए अलग से, या फिर फोटो निकालना है, फोटो कैप्चर करना है उसके लिए अलग से, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवानी थी, उसके लिए कुछ अलग डिवाइसेस कंप्यूटर में लगती है या फिर अटैच करनी पड़ती है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इस पीरियड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। सो द अदर हेल्पफुल डिवाइसेस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट concentrate on your textbook. Okay, I am going to read that portion and going to explain also. Okay, so just focus on your textbook and try to understand that is the organs or parts which is given here of computer. Now the first one, printer. अभी प्रिंटर आपने नाम सुने हो। प्रिंटर जनरली क्या होता है बेटा कि प्रिंटर यूज किया जाता है प्रिंट आउट निकालने के लिए। ठीक है ना, जैसे आपके स्कूल्स में आपके अगर पापा जी या फिर पापा ऑफिस में काम करते हैं तो उनके ऑफिस में कंप्यूटर होगा तो डेफिनेटली उसमें प्रिंटर की उनको जरूरत पड़ती होगी। तो प्रिंटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? यूज फॉर प्रिंट और प्रिंटिंग। ठीक है ना, जैसे जो भी कंप्यूटर में टाइपिंग वर्क होता है, लेटर टाइप करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, मार्कशीट करना है, जो भी टास्क हम कंप्यूटर पे करते हैं उसकी छायाचित्र समझो ना, प्रिंटिंग, कॉपी अगर निकालना हो तो हम प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। आजकल जेरोक्स मशीन में भी प्रिंटर आ रहा है, उसमें कंबाइन जेरोक्स और प्रिंटिंग, ठीक है, दोनों कंबाइन आ गए। सो दैट इज द यूज ऑफ प्रिंटर। में प्रिंटर क्यों यूज होता है? प्रिंटर का यूज प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पिक्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये पिक्स है आपको दी है प्रिंटर की। उसके बाद में हम देखते हैं यूपीएस। यूपीएस यानी कि छोटा सा बॉक्स रहता है, पावर बॉक्स रहता है। ठीक है, उसमें एक स्विच रहती है, ऑन ऑफ स्विच। तो यूपीएस अगर ऑन है तो सडनली आप काम करते हो, ठीक है, कंटिन्यू काम करते हो कंप्यूटर पे, अगर लाइट चली गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो सीपीयू क्या करता है कि पावर सप्लाई को होल्ड करके रखता है। मीन्स कुछ देर के लिए, 15 मिनट के लिए या फिर है ना हाफ आवर यानी आधे घंटे के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका टास्क है उसको फटाफट सेव करके रख सकते हो। इट मीन्स सीपीयू हेल्प फॉर द स्टोरिंग पावर। ओके, जो हेल्प करता है पावर को स्टोर करने में, पकड़ के रखता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप अपना टास्क सेव नहीं कर सकते तब तक सीपीयू पकड़ के रखते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर ऑफ नहीं होता अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू लगा है तो। और इसीलिए सीपीयू लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी, सॉरी यूपीएस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सीपीयू तो होते हैं, हम बात करें यूपीएस की। ठीक है ना, तो यूपीएस यानी छोटा एक बॉक्स रहता है पावर स्टोर करने का। ठीक है ना, जो कंप्यूटर के साथ में लगाना होता है, जस्ट लाइक ए स्मॉल इन्वर्टर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सो सीपीयू इमेज, जो सीपीयू का, सॉरी यूपीएस का जो आपको इमेज है बेटा आपके बुक में दिया है, सीपीयू ही आ रहा है अगेन एंड अगेन, बट सीपीयू और यूपीएस में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो ये है छोटा सीपीयू। ठीक है, उसका टास्क क्या है कि पावर सप्लाई को होल्ड करके रखना है। ठीक है ना, देन उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है वेबकैम। ठीक है ना, अभी वेबकैम का जो है आपको एक इफेक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव इमेज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जिससे आपको नोटिस करना है, कंसंट्रेट करना है। अभी वेबकैम जो है एक्चुअली दो
गाइस के बीच में क्या हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ कन्वर्सेशन हो रहा है बेटा, ठीक है। कम्युनिकेशन जॉन्स और जॉन्स क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ठीक है ना, समया। तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वेबकैम के बारे में उनको बता रहे हैं। सो वेबकैम एक्चुअली क्या करता है, एक्चुअली एक कैमरा है, ठीक है ना वेबकैम, तो फोटो कैप्चर करता है। इससे क्या होता है, फोटो कैप्चर होती है, ठीक है ना, वेबकैम से, वेब कैमरा। साथ ही साथ जो डिजिटल सिग्नल से उससे कनेक्शन लेके जाना या फिर लाना, ये भी चीज़ें वेबकैम से की जा सकती है, ठीक है। मैं डिजिटल कनेक्टिविटी जोड़ने का काम वेबकैम करता है, फोटो कैप्चर करता है, ठीक है। सो दैट इज द टास्क ऑफ वेबकैम। सो समायरा वेबकैम शी टेल समायरा दैट लैपटॉप कम विद द इनपुट वेबकैम, ठीक है। आजकल जो लैपटॉप आते हैं ना, कंप्यूटर का टाइप, जिसको हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं, तो वेब कैमरा ऑलरेडी फिक्स रहता है, वहाँ पे फिक्स यानी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, अलग से वेबकैम लगाने की जरूरत नहीं होती। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग में से किसका टास्क है, स्पीकर का। जब भी हमें एंटरटेनिंग, जैसे कंटिन्यू कंप्यूटर पे वर्क करते करते हम टायर्ड हो जाते, थक जाते, तो कहीं ना कहीं हमारा मन बहलाने के लिए हमें एंटरटेन करने की जरूरत होती है। तो स्पीकर डिवाइस अगर आपके पास है तो आप गाने सुन सकते हो, ठीक है ना, सॉन्ग्स उसमें सुन सकते हो। लिसन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स यानी न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, अपनी चॉइस के हिसाब से आप सॉन्ग सुनते हुए ये कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो। सो दैट इज द स्पीकर डिवाइस, वेरी इसेंशियल पार्ट, ओके, फॉर आर एंटरटेनिंग, हमारे एंटरटेनिंग के लिए बहुत ही आवश्यक डिवाइस है। देन नेक्स्ट वन माइक्रोफोन, ओके। वे माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन जनरली दिस इज द स्पीक्स ऑफ माइक्रोफोन। तो ये जो माइक्रोफोन है बेटा, इसका यूज रिकॉर्ड साउंड कंप्यूटर, ठीक है, यानी जो भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने माइक देखे होंगे, माइक जब सुनते हैं तो हम उसका जो स्पीकर जो आउटर पार्ट है, मीन्स आउटर डिवाइस है, ठीक है ना, तो स्पीकर के थ्रू बाहर आता है, ठीक है ना, हम जो भी बोलते हैं। तो सिमिलरली ये जो माइक्रोफोन है, उससे भी हम अपना वॉइस इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द टास्क ऑफ माइक्रोफोन, ठीक है, जो कि आपको बुक्स में भी दिया हुआ है। अभी एक क्विक लर्न है, रजा वांट टू वीडियो चैट विद द कजिन्स, व्हिच डिवाइस ही विल यूज। वीडियो चैट करना है तो डेफिनेटली उसमें क्या यूज होगा, मोबाइल फोन होगा, ठीक है ना। तो मोबाइल फोन में माइक्रोफोन ऑलरेडी उसमें क्या रहता है, फिक्स रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से वॉइस क्या होती है, रिकॉर्ड होती है और एक वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर भी होती है, ठीक है ना। सो देन वी विल सी द नेक्स्ट वन, हेडफोन। अभी हेडफोन बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, मैक्सिमम गाइस हु आर यूजिंग स्मार्टफोन दे आर यूजिंग हेडफोन आल्सो, ओके। जो स्मार्टफोन यूज करते हैं यूजर्स है, वो हेडफोन भी यूज करते हैं। हेडफोन के माध्यम से क्या है, हम म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर किसी दूसरे पर्सन से विदाउट डिस्टर्बेंस अपन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मींस हम यूज फॉर द लिसन सॉन्ग्स विदाउट डिस्टर्ब, यानी किसी को कुछ किसी भी प्रकार की बाधा निर्माण न करते हुए हम क्या करते हैं कि सॉन्ग सुनते हैं हेडफोन से, ओके। सो दैट वाज द हेडफोन। क्या था, हेडफोन, जो कि हम ईयर में, हमारे जो कान है, ईयर्स है ना, उसमें डाल के उसको क्या करते हैं, म्यूजिक लिसन करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। ये तो कंप्यूटर में भी अटैच होता है या फिर एक स्मॉल कंपोनेंट आता है जो स्मार्टफोन में अटैच करके हम उससे म्यूजिक सुन सकते हैं, ओके। सो दैट इज द हेडफोन आल्सो गिवन, दिस इज द पिक्स or image we can say, in other word image given here of headphones, understood, very good. Then next हम लास्ट वाला देखेंगे हम बेटा, पेन ड्राइव। जब पेन ड्राइव नाम सुने हो आपने, पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डिवाइस, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके जा सकते हैं। एक छोटा सा डिवाइस है लेकिन एज अ वर्किंग एज अ मेमोरी की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो उसमें लॉट ऑफ डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उसमें डेटा यानी इंफॉर्मेशन, जैसे हम कंप्यूटर पे जो भी टास्क करते हैं, हमारा मैनुअल हो या फिर कुछ अल्फाबेटिकल टास्क हो, इमेजेस हो, ग्राफिक्स हो, सारी चीज़ें हम एज अ डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसको
उसको लेके जा सकते हैं। तो दैट इज द पेन ड्राइव। एकदम छोटा सा डिवाइस है जिसमें हम मैक्सिमम डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अभी पेन ड्राइव अलग अलग जीबी में आता है, 16 GB 32 GB में, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, बढ़ती जाती है। सो इट इज डिपेंड ऑन यूजर, किसके ऊपर डिपेंड है, यूजर के ऊपर कि वो कितने GB का डेटा या फिर पेन ड्राइव यूज करता है। जनरली देखो अब ये पेन ड्राइव की चिप्स है जो कि आपके सामने इस बुक में दिया हुआ है। दिस इज द पेन ड्राइव चिप्स, ओके, छोटी सी जो हमें CPU में लगानी पड़ती है डेटा स्टोर करवाने के लिए या फिर ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द पेन ड्राइव। मींस जस्ट आई वांट टू से दैट इन दिस पोर्शन, इस पोर्शन में आज हमने क्या पढ़े, द अदर हेल्पफुल डिवाइस। अभी हेल्पफुल है, ये कहते हैं हमारी मदद करने वाले, ठीक है। जब भी कंटिन्यूसली हम टायर्ड होंगे तो स्पीकर डिवाइस का यूज करते हैं। अगर हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी जगह लेके जाना है, किसको देना है, तो पेन ड्राइव का यूज करते हैं। वॉइस रिकॉर्ड के लिए माइक्रोफोन का यूज करते हैं। स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर व्हाइल, यानी कुछ देर के लिए हमें पावर सप्लाई को पकड़ के रखना है, उसके लिए यूपीएस यूज होता है। और प्रिंटर का यूज प्रिंट आउट मींस हार्ड कॉपी जिससे निकलती, उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द अदर हेल्पफुल डिवाइस फ्रॉम दिस लेसन। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये जितना भी एक्सप्लेन किया है अभी भी पोर्शन, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन या फिर क्वेरीज आपके मन में है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन द की टर्म इज देयर, ठीक है। की टर्म जो कि आपको कहाँ लिखना है चाहिए, आपको अपने नोटबुक में लिखना है। की टर्म, इसके बारे में ये जो कुछ हार्ड वर्ड बोलते हैं हमें, जैसे हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, इसका मीनिंग होता है प्रिंट आउट, ओके। सेकेंड पोर्ट, ये ORT, पोर्ट PORT, ओके। और कनेक्शन पॉइंट, कनेक्शन पॉइंट to which other devices are connected, to which other devices are connected, okay. So that is the port. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम वेब कैम। वेब कैम इसका मीनिंग होता है अ कैमरा कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर, ओके। और कैमरा कनेक्टेड with a computer, okay. So dear students, that was the hard word meaning, okay. Hard concept we can say, एक हार्ड कंसेप्ट थी जो कि हमने बोर्ड पे लिख के उसको क्लियर कर दिए। आई होप दैट यू विल राइट इन योर नोटबुक, ये आपको नोटबुक पे लिखना है। और लेसन 2 से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ओके। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे in the next period, okay. So thanks for listening me and this video very carefully. Now we will meet in the next period. Thanks to all, have a good day.